नमस्कार। प्रेम आईएएस के इन डिटेल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे या जानेंगे कि चिकित्सा पर्यटन क्या है, किसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, या इंग्लिश में जिसे हम मेडिकल टूरिज्म के नाम से जान रहे हैं, क्या है ये। अब तक सभी लोग पर्यटन से परिचित हैं, परंतु ये चिकित्सा पर्यटन क्या है, इससे सभी लोग परिचित नहीं होंगे। कुछ लोगों को ये पता होगा, परंतु कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। किसे चिकित्सा पर्यटन कह रहे हैं हम, भारत की इस क्षेत्र में क्या स्थिति है, या भारत इस क्षेत्र को लेकर के क्या रणनीति अपना रहा है। भारत में चिकित्सा पर्यटन के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, या चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। भारत चिकित्सा पर्यटन का या चिकित्सा पर्यटकों का सबसे पसंदीदा देश बनता जा रहा है। तो इसी को लेकर के आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं, और भारत में क्या स्थिति है इसकी। तो एक्चुअली खबरों में रहा था ये मेडिकल टूरिज्म। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, हिंदी अखबारों में भी पर्याप्त मात्रा में छपी है, कई सारों में। तो यही सब देखेंगे। तो पहले चर्चा का कारण यही है कि भारत सरकार ने, अर्थात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हील इन इंडिया की शुरुआत की गई है। ये हील इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, यह भी जानेंगे अभी थोड़ी देर में। और इसके लिए मंत्रालय ने एक लोगो कंपटीशन भी रखा। किसके लिए? हील इन इंडिया प्रोग्राम के लिए सरकार ने या मंत्रालय ने लोगों को आमंत्रित किया कि आप एक अच्छा सा लोगो बना के दो। जैसे ये नेशनल एम्बलम का अपना जो लोगो है, ऐसा ही सरकार ने कहा कि हील इन इंडिया प्रोग्राम के लिए इसमें एक पोर्टल भी शुरू किया गया, उसके लिए एक लोगो डिजाइन करो। और ये सभी के लिए ये खुला कंपटीशन एक तरीके से। और लोगो डिजाइन करो, और जिन लोगों का जो लोगो जो है वो अच्छा सेलेक्ट होता है, जिसका भी, उसे 1 लाख रुपए की धनराशि से भी नवाजा जाएगा, यानी पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार इस क्षेत्र में भारत को एक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए कई सारी पहल चला रही है, जिनमें संजीवनी, इंडिया हील्स या हील इन इंडिया, आयुष वीजा जैसी पहल उल्लेखनीय है। तो सरकार इस क्षेत्र में, किसमें? चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अपने आप को, यानी भारत को गंतव्य के रूप में या डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न पहल की शुरुआत की है सरकार ने, और चला भी रही है। उन्हीं में से एक हील इन इंडिया पहल है। तो पहले तो हम जान लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले यही जान लेते हैं कि चिकित्सा पर्यटन होता क्या है। जैसे हम मेडिकल टूरिज्म के नाम से जान रहे हैं, ये है क्या। तो इसके कई सारे नाम है। पहले तो इसे स्वास्थ्य पर्यटन के नाम से भी जानते हैं, मेडिकल टूरिज्म भी कह रहे हैं, वेलनेस टूरिज्म कह रहे हैं, या स्वास्थ्य पर्यटन भी इसका एक अन्य नाम है। तो क्या ये पर्यटन की एक नवीन शाखा है, नई शाखा है पर्यटन की, जो आजकल एक्चुअली पर्यटन क्या है कि लोग अपने घर से कुछ छुट्टियां बिताने के लिए, या मनोरंजन के लिए, या आत्म शांति के लिए, या जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाने के लिए अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं, जिनमें मंदिर हो सकते हैं, पहाड़ी इलाके हो सकते हैं, नदी झील का कोई इलाका हो सकता है, समुद्र किनारा हो सकता है, या दूसरे देश में जाते हैं लोग, तो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाते हैं। तो इसे कहते हैं पर्यटन। अब चिकित्सा पर्यटन क्या है? चिकित्सा पर्यटन में साहब यह है कि अगर कोई लोग बीमार हैं और उन्हें अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी दूसरे देश में जाना पड़े, तो उनकी जो यात्रा हुई और वहां जाके वो ठहरे 1 रात के लिए, और इसी में जब वो स्वस्थ हो गए, 1 रात या कई रातों के लिए ठहरे, कई दिन तक, और जब वो स्वस्थ हो गए तो उस क्षेत्र के या उस देश के जो देखने लायक जगह हैं उनको भी घूमने चले गए। तो इस तरीके से एक तरीके से टूरिज्म हो गया। किसके साथ साथ? मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ। तो इसे ही सरल भाषा में हम चिकित्सा पर्यटन के नाम से जानते हैं।
यानी कि जब लोग चिकित्सा उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। या फिर मरीजों को जरूरी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शल्य चिकित्सा व दूसरे विशेष इलाज के लिए पर्यटन उद्योग से तालमेल बनाकर गैर सरकारी मेडिकल केयर की व्यवस्था करना मेडिकल टूरिज्म है। यानी कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, वो क्या किए, एक मरीज को जो अन्य देश का है या अन्य क्षेत्र का है, उसको क्या किया, पर्यटन क्षेत्र के साथ उन्होंने तालमेल बिठाया और उनको एक पैकेज ऑफर किया कि आइए आपकी जो बीमारी है हम इसे इतने रुपए में ठीक कर देंगे, इसके साथ साथ आपको ये जगह भी घूमने के लिए मिलेगी। तो ये हो गया साहब मेडिकल टूरिज्म। या कह रहे हैं दूसरी एक और भाषा है इसकी, या एक और परिभाषा, कि चिकित्सा हस्तक्षेप के माध्यम से, किसके माध्यम से, मेडिकल हस्तक्षेप के माध्यम से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, उसमें या फिर उसमें सुधार करने के लिए, बहाल करने के उद्देश्य से गंतव्य क्षेत्र में कम से कम एक रात ठहरने वाले विदेशी पर्यटक की यात्रा और मेजबानी से संबंध गतिविधियों के रूप में किसे परिभाषित कर रहे हैं हम, चिकित्सा पर्यटन को। ठीक है साहब। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, चिकित्सा पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो चिकित्सा पर्यटन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन और दूसरा घरेलू चिकित्सा पर्यटन। तो अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन यानी कि एक देश से दूसरे देश में अगर लोग जाएं इलाज के लिए, जैसे अमेरिका के लोग भारत में अपना इलाज कराने के लिए आए, तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन। और वही एक देश के लोग उसी देश के अंदर किसी दूसरे जगह पर जाते हैं तो वो हो गया घरेलू चिकित्सा पर्यटन। जैसे अगर कोई भारत में दिल्ली का कोई व्यक्ति इधर गुड़गांव जाता है या मुंबई में जाता है अपना इलाज कराने के लिए, तो इसको हम कहेंगे घरेलू चिकित्सा पर्यटन। और यही दिल्ली का व्यक्ति अगर दूसरे देश में जैसे अमेरिका जाता है तो इसे कहेंगे हम अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन। अब इस अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन को भी दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला इनबाउंड चिकित्सा पर्यटन और दूसरा आउटबाउंड चिकित्सा पर्यटन। ये इनबाउंड और आउटबाउंड क्या है कि अगर किसी देश के अंदर चिकित्सा पर्यटन हो रहा है, यानी कि अमेरिका से अगर भारत में कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए आ रहा है तो यह हो गया भारत के लिए इनबाउंड चिकित्सा पर्यटन। और भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका से वो बाहर जा रहा है तो अमेरिका के लिए हो जाएगा ये आउटबाउंड चिकित्सा पर्यटन। यानी कि अगर इस ए देश से कोई व्यक्ति इस बी देश में इलाज कराने के लिए जाए तो इस बी के लिए तो हो जाएगा इनबाउंड चिकित्सा पर्यटन यही चीज, और इस ए के लिए हो जाएगा आउटबाउंड चिकित्सा पर्यटन। यानी कि इसके यहां से वो व्यक्ति इलाज कराने के लिए यहां गया है तो यहां से आउट हुआ है और इधर इन हुआ है, तो इसलिए इसके लिए बी के लिए हो गया इनबाउंड और ए के लिए हो गया आउटबाउंड। तो इस तरीके से हमने समझा कि चिकित्सा पर्यटन के दो प्रकार होते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन और एक घरेलू चिकित्सा पर्यटन, जिसमें अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन के दो भाग थे, एक इनबाउंड चिकित्सा पर्यटन और एक आउटबाउंड चिकित्सा पर्यटन। अब सब पहले क्या था, पहले सामान्यतः यह स्थिति थी, आमतौर पर ऐसा होता था कि विकासशील देशों के लोग विकसित देशों में अपना इलाज कराने के लिए जाते थे। कहां जाते थे, विकासशील यानी कि भारत जैसे देशों के लोग दूसरे विकसित देशों में जाते थे। जैसे मान लेते हैं जर्मनी, अमेरिका, जापान, इस तरीके के देशों में या इस जैसे देशों में भारत जैसे विकासशील देशों के लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते थे। परंतु अब पिछले कुछ दशकों से इसमें बदलाव देखा गया, या पिछले कुछ वर्षों में इसमें बदलाव देखा गया, ट्रेंड चेंज हुआ है। वो ट्रेंड क्या चेंज हुआ है, अब विकसित देशों के लोग क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों में आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। विकसित देशों के कहां आ रहे हैं, विकासशील देशों में आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका जैसे देश के लोग भारत जैसे विकासशील देश में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं।
तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ये आ क्यों रहे हैं, इसका कारण दो है। पहला तो एक सस्ता इलाज मिल पा रहा है, और दूसरा है कि साहब सस्ते के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है। वहीं अमेरिका में अगर वो अपना इलाज कराता है, मान के चलो किसी एक बीमारी पर अमेरिका में खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए, और वहीं वो अगर अमेरिकी नागरिक अमेरिका में इलाज ना करा करके भारत में कराए, और उसके संपूर्ण खर्चे यानी कि इलाज खर्चे में यात्रा का जोड़ जाड़ के मात्र 70,000 रुपए आए या 60,000 रुपए आए, तो उसके लिए वो सस्ता हो गया, और साथ के साथ गुणवत्ता से कोई छेड़छाड़ नहीं है, A1 क्वालिटी का इलाज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि जो डॉक्टर है भारत में वो अच्छे खासे पेशेवर है, इसमें विशेषज्ञता हासिल है, उनको इलाज करने में परिपक्व है एकदम तरीके से, तो सस्ता भी मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण भी मिल रहा है। इसलिए विकसित देशों के लोग क्या किए, ट्रेंड चेंज हुआ, वो अब विकासशील देशों में, भारत जैसे विकासशील देशों में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ट्रेंड चेंज हुआ है। आगे फिर जब हमने ये जान लिया कि पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो अब आप समझ लेते हैं कि जो हील इन इंडिया हमने शुरू में चर्चा की थी इसकी, ये क्या है। एक्चुअली हील इन इंडिया जो है भारत सरकार की एक पहल है, और इसका उद्देश्य क्या है या इसका मकसद क्या है। मकसद यही है कि भारत में या देश में, अपने भारत देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, यानी कि चिकित्सा पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, इसका उद्देश्य है हील इन इंडिया का। और ये एक बहुहितधारक परियोजना है। बहुहितधारक से मतलब कि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें शामिल हैं, और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए ये बहुहितधारक परियोजना है। पहली कौन, केंद्र सरकार सेंट्रल, और दूसरी राज्य सरकार स्टेट, और तीसरी प्राइवेट निजी सेक्टर CSP, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। इन तीनों, ये तीनों ही जो इसमें शामिल हैं, तो इसलिए इसे बहुहितधारक परियोजना कह रहे हैं। इसमें इस हील इन इंडिया में एक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल नाम से एक पोर्टल भी शुरुआत की जा रही है। यह पोर्टल क्या करेगा, यह पोर्टल एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो रोगी होंगे, जो बाहर से भारत में रोगी आएंगे, उन रोगियों के लिए एक एकल खिड़की की तरह काम करेगा, यानी कि एक एकीकृत खिड़की की तरह काम करेगा। जो कोई भी विदेशी नागरिक है, वो विदेशी नागरिक अपना इलाज कराना चाहता है कहाँ, भारत में, और वो जानकारी लेना चाहता है कि मैं कैसे जाऊं, वीजा कैसे मिलेगा, वहां किस हॉस्पिटल में ये इलाज उपलब्ध है या नहीं है, अगर उपलब्ध है तो उसकी कितनी फीस है, कितना चार्ज ले रही है, वो सारी जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध हो जाएंगी। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल नाम के जो पोर्टल है, जो सरकार शुरू करने जा रही है, इस पर सारी, या शुरू कर चुके हैं, इस पर सारी जो है आपको मिल जाएंगी। ये पोर्टल, ये इसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है पोर्टल का ये। तो यहां पर वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है इसी के माध्यम से, या वीजा के बारे में जानकारी ले सकता है इसी के माध्यम से, ई वीजा मिल सकता है उसे इस पोर्टल के माध्यम से ही। इस पोर्टल के माध्यम से उसे जानकारी मिल जाएगी किस हॉस्पिटल में उसके बीमारी का इलाज हो सकता है, और कितना पैसे में होगा ये इलाज, सारा कुछ इसी पे जो है, कितना खर्चा आएगा, कहां ठहरने की व्यवस्था होगी, ये सारी जानकारी इस पर मिल जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है सर्च हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट आदि। तो यहां इस पोर्टल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये इस पोर्टल का और भी क्या काम है, दूसरा काम है कि इसके तहत हम जो बताए अभी कि संपूर्ण भारत में रोगियों की संपूर्ण चिकित्सा सहायता में, जो संपूर्ण यात्रा में जो होगा वो सहायता की जाएगी। किसमें, चिकित्सा यात्रा जो होगी, अगर वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए भारत आता है, उसकी जो यात्रा होगी उसमें सारी सहायता की जाएगी। इस पर चैटिंग कर सकते हैं, और इस पर हेल्पलाइन से भी के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। और इसका एक और क्या काम है इस पोर्टल का, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य पेशेवरों की उपस्थिति के साथ क्या है, इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाना। इसका क्या मतलब, पारदर्शिता लाने का मतलब कि जैसे अगर वो कोई इलाज है, तो वो जो भी बाहर का यात्री हो या बाहर का रोगी हो, वो ये जान पाए कि इस इलाज के लिए कितना मुझे पैसा लगेगा,
ऐसा तो नहीं कि पहले क्या होता है, जैसे अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग फीस होती है एक ही उसकी, कोई जो है एक सेम जो बीमारी है उसके लिए कोई हॉस्पिटल 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, तो कोई 5 लाख रुपए कर रहा है, कोई 10 लाख रुपए कर रहा है। परंतु सरकार इस हील इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्या कर रही है, इनको मानकीकृत करने का प्रयास करेगी या मानकीकृत करेगी कि सेम बीमारी के लिए अलग अलग चार्ज ना वसूले जाएं विदेशी रोगियों से, अलग अलग चार्ज या अलग अलग पैकेज या अलग अलग फीस न वसूली जाए। तो इसलिए जो है ये पारदर्शिता लाने का काम करेगा। वीजा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ई वीजा यानी ई मेडिकल वीजा जो है मिलेगा, वो किसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो सारी इस मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पे जानकारी मिल जाएगी। और ये पहल जो है हील इन इंडिया पहल, इसको भारत का जो दर्शन है हम सभी जानते हैं, सेवा का, अतिथि देवो भव, आइए पधारिए, आप हमारे देवता हैं, आप भगवान की तरह हैं, और जब भगवान की तरह तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता है जो मेजबान होता है। तो ऐसे ही जो बाहर से जो रोगी आएंगे या आ रहे हैं, तो उसमें ये सेवा करने का भाव होगा, और जो बाहर के जो रोगी होंगे वो हमारे लिए अतिथि होंगे, तो वो एक देव के समान होंगे, तो उनकी सेवा के भाव से हम इनका इलाज करेंगे या इलाज कर रहे हैं। ये अतिथि देवो भव और सेवा के जो भारतीय दर्शन है उस पर आधारित है। ये इस योजना में जो बताई हमने, पैकेज को मानकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा, यह प्रावधान है। अब चिकित्सा पर्यटन में भारत की क्या स्थिति है समझ लेते हैं। चिकित्सा पर्यटन में भारत की क्या स्थिति है, तो एक इंडेक्स आया था 2020-2021 का, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स। ये मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स ने क्या किया, 46 देशों का अध्ययन किया और 46 देशों की स्टडी करके बताया कि कौन सा देश मेडिकल टूरिज्म के मामले अच्छा है या बुरा है या एवरेज है, उसके मामले में बताया। तो उसमें भारत ने अपना शीर्ष देश जो थे, 10 शीर्ष देश टॉप 10 में अपनी जगह बनाई इस मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों बड़ी बात है कि अब तक क्या था, यानी अब तक क्या, इससे पहले कि भारत के लोग बाहर इलाज कराने के लिए जाते थे, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, इस तरीके के देशों में। अब क्या हो रहा है, बाहर के देश जो है अब भारत में अपना इलाज कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं, सस्ता है, गुणवत्तापूर्ण है। सस्ता है इसका मतलब नहीं कि कोई भी कराने है, परंतु उसमें क्वालिटी है, भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति है या भरोसेमंद चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। तो इसमें भारत ने अपने 10वां स्थान हासिल किया था इस रैंकिंग में, जिसमें अलग अलग नंबर मिले थे एनवायरमेंट डेस्टिनेशन एनवायरमेंट में, और ये उसी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पर। तो 46 देशों में कनाडा जो था वो पहले स्थान पे था, इसमें कनाडा पहले पायदान पर रहा, और जबकि दूसरे और तीसरे पे कौन थे, सिंगापुर और जापान, और भारत अपना 10वें नंबर पर। इसके अलावा भारत जो है दुनिया के टॉप 20 वेलनेस पर्यटन या वेलनेस टूरिज्म के मामले में, टूरिज्म के बाजार के मामले में कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। वेलनेस पर्यटन बाजार के मामले में भारत जो है 12वें स्थान पर है, कितने, टॉप 20 में। और वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में 10 वेलनेस पर्यटन बाजार में जो है भारत 5वें नंबर पर है। कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर। और अगर भारत में जो है जो टॉप जो मोस्ट सिटी है, टॉप मोस्ट सिटी जो भारत में जो टॉप मोस्ट सिटी है, जो विदेशी नागरिक आते हैं अपने इलाज के लिए, जिन सिटी में या जिन शहरों में जाते हैं, उनमें जो है चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, ऐसे ही अन्य शहर शामिल हैं। तो ये मुख्य जो प्रमुख ऐसी जो शहर हैं, ये जिन पर या जिनमें सबसे ज्यादा आकर्षण है, सबसे ज्यादा आकर्षित इन्हीं शहरों में हो रहे हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति ये है। और आगे क्या है भारत की स्थिति,
कि पहले क्या, अब एक ये है कि भारत में औसतन हर रोज 860 से ज्यादा विदेशी पर्यटक चिकित्सा कारणों से भारत पहुंचते हैं। अब वो चिकित्सा कारण योग करना हो, योग के माध्यम से शांति प्राप्त करना हो या अपना इलाज कराना हो, तो इस तरीके से औसतन यानी कि हर रोज कितने आ रहे हैं, 860 से ज्यादा पर्यटक या विदेशी पर्यटक अपने इलाज के संदर्भ में भारत आते हैं। और वही बात करें तो भारत में चिकित्सा पर्यटन का बाजार जो है वर्तमान में 6 बिलियन डॉलर का है। 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वर्तमान में पर्यटन बाजार है भारत का, जिसे आगे आने वाले 4 सालों में भारत सरकार का लक्ष्य है कि 12 बिलियन डॉलर किया जा सके। अभी वर्तमान में कितना है, 6 बिलियन डॉलर का, और सरकार का लक्ष्य क्या है अगले 4 सालों में इसके करने का, 12 बिलियन डॉलर करने का। वही वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में भारत का कितना लगभग हिस्सा है, लगभग 18% या 19% के आसपास है। ठीक है, एक इंडिया टूरिज्म मार्केट आउटलुक ये 2022 से 2032 के लिए प्रेडिक्ट किया है इन्होंने कि जो मेडिकल टूरिज्म का बाजार है या मार्केट है ये कितने डॉलर की हो सकती है आने वाले समय में। तो इसको लेकर के इंडिया टूरिज्म मार्केट आउटलुक नाम से एक निकाला, उसमें बताया कि 2022 में भारत का चिकित्सा पर्यटन उद्योग है, जिसे हम इंडस्ट्री के नाम से भी कह रहे हैं, अब इसे पहले हम इसे सेवा के नाम से जानते थे, अब इसे एक इंडस्ट्री के रूप में देख रही है दुनिया। किसे, हॉस्पिटल यानी कि जो मेडिकल क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, इसे अब दुनिया एक इंडस्ट्री के रूप में देख रही है। अब इसे सर्विस के रूप में तो देख रही है, उसके साथ साथ इसे इंडस्ट्री के रूप में देख रही है। तो भारत का जो 2022 में अनुमान लगाया गया था कि उस अनुमान के अकॉर्डिंग क्या था कि भारत का जो चिकित्सा पर्यटन उद्योग का मूल्य है वो अनुमान था 7,417 मिलियन डॉलर। ये 2022 के लिए अनुमान लगाया गया था। और वहीं 2032 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है कि ये 7,417 मिलियन डॉलर से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 42,237.47 मिलियन डॉलर के पार करने की आशंका है। इस आउटलुक के माध्यम से पता चल रहा है, इस आउटलुक में जो है अनुमान लगाया गया 2022 से लेकर के 2032 के लिए। तो 2022 में अनुमान लगाया गया कि भारत का जो मूल्य कितना, पर्यटन उद्योग का मूल्य वो है 7,447 मिलियन डॉलर। वही ये बढ़ करके 2032 में कितने का हो जाएगा या उसको पार कर जाएगा, 42,237.47 मिलियन डॉलर। ये भारत की इस मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में स्थिति है, हमने जान लिया आंकड़ों के साथ में। अब जानेंगे कि सबसे ज्यादा किन देशों के लोग भारत आते हैं, यानी कि विश्व के किन किन देशों से भारत में लोग जो है अपने चिकित्सा उपचार के लिए आ रहे हैं या आते हैं, क्या ट्रेंड है ये समझेंगे। तो 2017 से लेकर के 2020 के बीच में बांग्लादेश जो था वो सबसे अधिक मरीज जो बांग्लादेश से भारत में आए, यानी भारत में जो सबसे ज्यादा मरीज अगर किसी एक देश से आ रहे हैं तो वो देश है बांग्लादेश। अकेले बांग्लादेश में, यानी अकेले बांग्लादेश से कितने 54% हिस्सा जो है बांग्लादेश से भारत में मरीजों का है। यानी भारत में अगर कुल जो है चिकित्सा पर्यटन की बात करें तो उस कुल चिकित्सा पर्यटन में 54% जो हिस्सा किसका है, बांग्लादेश के मरीजों का है। किनके, बांग्लादेश के मरीजों का। उसके बाद किसका स्थान आ रहा है, उसके बाद स्थान है इराक, अफगानिस्तान, मालदीव, ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बांग्लादेश और दूसरे स्थान पर इराक, अफगानिस्तान और मालदीव दूसरे स्थान पर है। वहीं ओमान, केन्या, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब इन देशों से भी जो है अच्छी खासी संख्या में भारत में मरीज आते हैं अपना उपचार कराने के लिए। भारत में जो आने वाले कुल अंतरराष्ट्रीय रोगी हैं उनमें अगर लगभग 88% हिस्सा अगर किन्हीं एक देशों का है तो इन देशों में ये शामिल है बांग्लादेश, जिसका भी हमने जाना कितना 54% हिस्सा अकेले का। वहीं इराक का 9% हिस्सा, मालदीव
अफगानिस्तान का 7% हिस्सा, हालांकि वहां तालिबान के आने के बाद से इसमें कमी आई है, अब उस स्तर पे या उस दर पर भारत में अफगानिस्तान से लोग नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ओमान 4%, यमन, सूडान, केन्या और नाइजीरिया, तंजानिया, ये अफ्रीकी देश। तो अगर इस आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद जो है श्रीलंका, म्यांमार, केन्या और ओमान, तो और उसके बाद अफ्रीकी देश भारत में, या अफ्रीकी देश के नागरिक जो है भारत में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, या चिकित्सा पर्यटन के मामले में भारत में जो लोग आते हैं वो बांग्लादेश या एशिया से और अफ्रीकी देशों से आते हैं। वही एक आंकड़ा अमेरिका का भी है, अमेरिका से लगभग 3% जो लोग हैं भारत में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। अब ये कारण क्या है? भारत में चिकित्सा पर्यटन में अगर वृद्धि हुई है तो उसके कारण क्या है? उसके कारण, पहला तो कारण साहब किफायती इलाज है। किफायती इलाज के मतलब कि सस्ता है, पहली बात तो जेब पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालता है। दूसरा, उसके साथ साथ गुणवत्ता में बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है। जो इलाज अमेरिका में मान के चलो 1 लाख रुपए में मिल रहा है, वही इलाज उसी क्वालिटी के साथ, उसी सफलता के साथ भारत में 50,000 का मिल जाएगा। तो एक तो किफायती इलाज है, इसकी वजह से जो लोग जो है विदेशी नागरिक जो है भारत की ओर आकर्षित हुए अपना उपचार कराने के लिए। दूसरा क्या है? भारतीय डॉक्टरों की ख्याति प्राप्त है पूरी दुनिया में। भारतीय डॉक्टर जो है इनकी ख्याति पूरी दुनिया में, भारतीय डॉक्टरों की तूती बोलती है। अगर हम एक शब्द बोले, क्षेत्रीय शब्द, तूती बोलती है भारतीय डॉक्टरों की। अमेरिका में, यूरोप में भरे पड़े हैं भारतीय डॉक्टर, तो इनकी ख्याति ज्यादा है, पेशेवर डॉक्टर हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी विशेषज्ञता रखते हैं, इसलिए इन पर विश्वास, विदेशी नागरिक जो है इन पर विश्वास अधिक करते हैं। इसकी वजह से भी भारत में जो है चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। उसके अलावा भारत सरकार ने भी इसमें बहुत सारे अपनी पहल की। भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चलाए, जो नियमों में अगर छूट दी जा सकती थी जहां वहां छूट भी दी भारत सरकार ने। यही एक छूट, ऐसी छूट मेडिकल वीजा के संदर्भ में भारत सरकार ने दी। भारत सरकार ने इसी मेडिकल वीजा के संदर्भ में कुछ देशों को जो है यह ऑफर भी दिया कि वो ई मेडिकल वीजा भी उपलब्ध कराएगा भारत उन देशों के लिए। इंटरनेट के माध्यम से ई मेडिकल वीजा भी उपलब्ध कराएगा भारत कुछ जो चुनिंदा देश हैं उनके लिए। तो यह भी एक कारण रहा, वीजा नियमों में छूट दी गई, आसान वीजा वो बनाए गए प्रोसीजर, तो जिसकी वजह से जो है भारत में चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि देखी गई। एक अन्य कारण जो है, भारत में पहली बार भाषा बाधा नहीं है, भाषा की कोई अड़चन नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जो चिकित्सा क्षेत्र है, या हॉस्पिटल या डॉक्टर या मेडिकल जो क्षेत्र है, इसमें हिंदी नामात्र की यूज होती है, इंग्लिश फर्राटेदार बोली जा रही है। भारतीय डॉक्टर फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, नर्सेज जो हैं वो इंग्लिश बोल रही फर्राटेदार, कुशल नर्सेज हैं। अब जो बाहर से तो मरीज आ रहे हैं तो वो इंग्लिश में वार्तालाप करके अपने इलाज को समझा, अपनी बीमारी को समझा पा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर नर्सेज उनको उपचार दे पा रहे हैं। उस भाषा का कोई बंधन नहीं है। उसके साथ ही इन्होंने क्या किया, भारतीय चिकित्सा क्षेत्र ने क्या किया, या भारतीय के जो अस्पताल हैं या हॉस्पिटल हैं, इन्होंने किया कि द्विभाषियों को रखना शुरू किया या अनुवादक को रखना शुरू किया। जैसे मान लो कि सारे देश के लोग तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। अब जिन देश के लोग जो हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनके लिए उनकी भाषा का ही अनुवादक रख लिया या द्विभाषीय रख लिया, जो बाहर से जो रोगी आ रहे हैं उनकी भाषा भी जानता है, और इधर लोकल लैंग्वेज में या लोकल भाषा में डॉक्टर को बता दे कि ये इनकी ये बीमारी है और ये इलाज चाह रहे हैं। इधर डॉक्टर ने कुछ जो है उपचार दिया या कुछ जो है सलाह दी, उसको इसने उन जो बाहर से जो देश से मरीज आए हैं उनको उनकी भाषा में समझा दिया। तो इंग्लिश हमारे यहाँ भारत में जो है इंग्लिश
चिकित्सा क्षेत्र में फर्राटेदार बोली जाती है, वहां क्षेत्रीय लैंग्वेज का कम यूज किया जाता है। तो इस वजह से भारत में भाषा जो है बाधा नहीं है, तो इसकी वजह से भी इसमें चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि देखी गई। उसके अलावा मेडिकल टूर पैकेज, भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं। वो कंपनियां क्या करती हैं, वेबसाइट है, वेबसाइट में ऑफर देती हैं कि आइए भारत में इलाज कराइए, आप अगर भारत में इलाज कराएंगे तो आपको इतने पैकेज में ये बीमारी का इलाज मिल जाएगा, और ये बीमारी के साथ में आपको मस्त हम ताजमहल घुमाएंगे, आपको ये बढ़िया जो है धार्मिक स्थल घुमाएंगे, आपको यहाँ हिल स्टेशन पे घूमने का मौका मिलेगा इस पैकेज में ही। तो वो लुभावने जो है उसमें आकर्षक या लुभावने तरह तरह के जो है उसमें आइटम डालते रहते हैं। तो इलाज तो कराओ, जैसे आप ठीक हो जाओ मस्त घूमने जाओ, आपको हम घुमाएंगे, ताजमहल में एक फोटो खिंचवाएंगे आपकी साथ में ऐसे चोटी पकड़ते हुए। तो ऐसे करके मेडिकल टूरिज्म पैकेज, आकर्षक मेडिकल टूरिज्म पैकेज जो है यहाँ की कंपनियों ने देना शुरू किया, जिसकी वजह से भी लोग भारत में आकर्षित हुए। अब इसके अलावा भारत ने जो क्या किया है, कैंसर का इलाज, हालांकि अभी उस स्तर पे नहीं है जो होना चाहिए, अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के मामले में भारत ने इसमें अच्छी खासी प्रगति की है, और प्रगति की है विकसित देशों के मुकाबले कई अच्छा जो है इसमें उपचार दे रहा है भारत, या भारत के डॉक्टर इसमें कई अच्छा उपचार दे रहे हैं या उनके बराबर उपचार दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो है रोगों का इलाज करने हो रहा है भारत में, और सस्ते में हो रहा है, गुणवत्ता के साथ हो रहा है। इस वजह से भी भारत के चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि देखी गई। ये सब कारण मिलकर के भारत में चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि लेकर आए। आगे इसके लाभ क्या है चिकित्सा पर्यटन के? इसके लाभ तो पहला तो विदेशी मुद्रा का आगमन है। अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, तो वो डॉलर लेके आ रहे होंगे। डॉलर अगर जितने से ज्यादा डॉलर आएगा उतना उससे जो है भारत का रुपया भी मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। इसके माध्यम से अलग अलग तरीके के रोजगार सृजन हो रहे हैं। अभी हमने जाना मेडिकल टूरिज्म पैकेज दे रहे हैं, तो एक अलग तरीके की कंपनी खुल गई। अब तक हनीमून के लिए पैकेज दे रहे थे लोग, घूमने के लिए पैकेज दे रहे थे कंपनियां, ये अब क्या कर रही है, ये चिकित्सा मेडिकल के लिए भी जो है पैकेज उपलब्ध करा रही हैं। यहां सेवा भाव की बात है, तो सेवा के उद्देश्य से भी जो है यहां अलग अलग लोगों को हायर किया जा रहा है, द्विभाषियों को हायर किया जा रहा है, अनुवादक को हायर किया जा रहा है। तो नए रोजगारों का सृजन या रोजगारों का सृजन हो रहा है इसके माध्यम से। कम लागत पर जो है उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं का, नैदानिक परिणामों के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले उपचार प्राप्त हो जा रहे हैं। अगर मान लो चिकित्सा पर्यटन ना होता तो अमेरिका के या अफ्रीकी देश के लोग जो हैं वो किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करते अगर ये ना होते। अब क्या वो चिकित्सा पर्यटन है, अलग अलग देश अब आकर्षित करेंगे अलग अलग देशों के लोगों को कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ इलाज कराओ, हमारे यहाँ इलाज कराओ। तो अच्छे अच्छे ऑफर देंगे और सस्ते में इलाज होगा गुणवत्तापूर्ण। तो ये चिकित्सा पर्यटन का एक ये लाभ हो गया। अगला क्या है, कम लागत पर क्या हो रहा है, जटिल तकनीक के माध्यम से, कम लागत पर जटिल तकनीक के माध्यम से इलाज हो पा रहा है। उसके साथ साथ भारत में अगर कोई चिकित्सा पर्यटन उपचार करवाता है उसको क्या लाभ है? भारत में पहली बात तो हमें लाभ समझ आएगा, सस्ता है, गुणवत्तापूर्ण है। इसके अलावा क्या है, भारत आयुर्वेद के मामले में, भारत में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध आदि जैसी उपचार प्रणाली है। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सामान्यतः आमतौर पर इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो भारत में अगर वो आ रहा है तो मस्त जो है, जैसे ही अब वो ठीक हो गया तो कहीं योग संस्थान है वहां योगा करने चला जाए, मस्त बैठ कर अपना जो है ओम करा जाप लगाए पड़े हैं, मन को शांति ले रहे हैं। इलाज कराने आए थे अपने बीमारी का और अपनी मानसिक बीमारी को भी दूर कर लेंगे, आध्यात्मिक जो सुख प्राप्त कर लेंगे। तो ये लाभ भारत में उनको
अपना उपचार कराने में मिलेंगे। आगे चिकित्सा पर्यटन के नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं या इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है। पहला तो भारत के संदर्भ हम इतनी बड़ी बड़ी बात कह के आए कि आंकड़े के माध्यम से मैंने बताया कि भारत इतने नंबर पे पायदान पर है, भारत इतने पायदान पर है, चिकित्सा पर्यटन के मामले में पसंदीदा देश बन गया भारत। बाहर से विकसित देशों के लोग भारत में कूदे जा रहे हैं, भाग दौड़ लगा रहे हैं कि हमारा इलाज करो, हमारा इलाज करो। इस तरीके की हमने बातें करते इतनी लंबी लंबी। परंतु भारत में एक ऐसी जनसंख्या भी है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो अभी भी मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में है। उसके पास अभी तक जो है बुखार जैसी बीमारी के लिए भी अच्छा इलाज नहीं है। झोला छाप डॉक्टरों से भी वो इलाज करा रहा है। अगर कहीं है अस्पताल टूटा है, फूटा है, जाने का रास्ता टूटा है, पूरा गंदगी से भरमार पड़ी है, एक डॉक्टर है, हजारों मरीजों का इलाज अकेला डॉक्टर कर रहा है। सुबह मरीज गया, शाम तक उसका नंबर ही नहीं आया, अगले दिन का इंतजार करो। या सुबह गया तो शाम तक नंबर आया, और बीमारी बढ़ गई, इसी में परेशान रहा। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास भारत में अभी भी जो है मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो इसका एक नकारात्मक पक्ष है, प्रभाव यह। दूसरा कि चिकित्सा को अगर उद्योग बना देंगे, अब तक क्या था, चिकित्सा को सर्विस के तौर पर, सेवा के भाव के तौर पर देखा जा रहा था, परंतु अब उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी लूटमार बची है। छोटे से छोटा इलाज कराने के लिए गरीब आदमी की कमर टूट जाती है। तो जब उद्योग बना देंगे इसे, तो उद्योग बना देंगे तो वहां सेवा भाव खत्म हो जाएगा, फिर पैसा भाव चलेगा, जो पैसा देगा वो इलाज लेगा अच्छा। तो अगर इसको उद्योग बनाने से क्या होगा, इसमें जो आंतरिक भाव जो निहित है सेवा का भाव, वो खत्म होने की आशंका है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मानव अंगों की तस्करी इस उद्योग का एक नकारात्मक। इसका क्या मतलब कि भारत में कोई अंग प्रत्यारोपण कराने के लिए आया, अब विकसित देशों में क्या होता है, वहां या तो अंग मिलते नहीं है, और मानव अंगों की तस्करी आमतौर पर उतनी नहीं होती है। परंतु भारत जैसे देश में पैसे के लालच में या दबाव में या जबरदस्ती मानव अंगों के तस्करी हो। इलाज कराने गया था, जैसे वो पिक्चर है ना, रन पिक्चर, दर्द था उसके घुटनों में, चोट लगी थी सर में, और किडनी का ऑपरेशन कर दिया उसका। तो ऐसे ही गरीब आदमियों का इसका शोषण होने के चांसेस है। एक नकारात्मक यह भी हो सकता है कि इसके मानव अंगों की तस्करी बढ़ सकती है। इसके अलावा चूंकि यह चिकित्सा पर्यटन पूरा निजी क्षेत्र पर टिका हुआ है, सरकारी अस्पताल में कोई नहीं कराने आ रहा इलाज, नहीं है ऐसी सुविधाएं वहां पर, तो ये ज्यादा आमतौर पर निजी क्षेत्र पर टिका हुआ है। तो जब निजी क्षेत्र पर बढ़ावा मिलेगा इसके माध्यम से, तो जो निजी क्षेत्र की पहले से जो विसंगति है, इलाज महंगा होना या गरीब आदमी का उसमें प्रवेश ना के बराबर हो जाना, इसकी वजह से, इलाज महंगे होने की वजह से, तो वो और बढ़ने की आशंका है। निजी क्षेत्र में अगर जो है ये टिका हुआ है, तो यहां पर जब लाभ ज्यादा होगा तो डॉक्टर्स की जो है तनख्वाह भी ज्यादा होगी। जब तनख्वाह ज्यादा होगी तो सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर होंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, वो जो है अपनी सरकारी अस्पतालों से छोड़ करके वो इस निजी अस्पतालों में जो है प्रैक्टिस करेंगे। वहां पहले से इलाज नहीं है सरकारी अस्पतालों में, है तो वो इतना दोयम दर्जे का है, या घटिया है, या खराब है, या जितना होना चाहिए उस तरीके का नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो पहले से वो गड्ढे में है, इसके आ जाने से और रसाताल में जा सकता है। तो इसके ये नकारात्मक हैं। और क्या नकारात्मक हो सकते हैं इसके, और क्या सकारात्मक हो सकते हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से अपने बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।